हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि रसमलाई किस तरीके से बनाई जाती है। उसके साथ हम रबड़ी बनाएंगे। तो रबड़ी जो होगी वो नॉर्मल रबड़ी नहीं होती है, गाढ़ी गाढ़ी। ये रसमलाई के हिसाब से हम रबड़ी बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पनीर होता है वो अलग होता है और जो मिठाई के लिए हम छेना बनाते हैं, जिसे हम पनीरी कहते हैं, वो अलग होता है। तो जो छेना बनता है वो टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग बनता है। तो हम जब पनीर बनाते हैं तो उसे ठंडा पानी डाल के उसके टेम्परेचर को कम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें गर्म ही चाहिए पनीर, तो ही वो सेट होगा। तो जब हम रसमलाई बनाते हैं तब हमें छेना एकदम सॉफ्ट चाहिए, एकदम मखमल की तरह। जब हम रसगुल्ला बनाते हैं तो उसका छेना और रसमलाई का छेना एकदम सेम होता है, पर वो जब चाशनी में जाके कुक होता है, जैसे रसगुल्ले में चाशनी में जाके कुक होता है, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और जो रसमलाई में हम डालते हैं तो उसे हम कुक नहीं करते हैं, उसे सिर्फ एक बार छेने को कुक करते हैं ताकि वो एक अच्छा शेप फॉर्म हो। और जब हम चमचम बनाते हैं तो जो छेना होता है वो डेंस होता है, हल्का सा हार्ड होता है रसमलाई और रसगुल्ले से। और उसके अंदर हम मावे की फिलिंग भरते हैं अपने पसंद के फ्लेवर्स डाल के। तो ये फ़र्क है चारों में। चारों को बनाने का तरीका तो सेम ही है, पर उसको हम बनाने के बाद, मतलब दूध फाड़ने के बाद हम कैसे हैंडल करते हैं वो अलग अलग है। तीनों में जो सिरप जाता है, जैसे कि रसमलाई में हम रबड़ी बनाते हैं और रसगुल्ले में हम पतली चाशनी बनाते हैं, जाड़ी नहीं होती। और जो चमचम होता है उसकी चाशनी मोटी होती है। तो ये तीनों में फ़र्क है। छेना कुक करना क्यों होता है, हम उसे सिरप में कुक क्यों करते हैं, तभी वो एक अच्छा शेप फॉर्म करेगा। तो इसलिए हम चने को कुक करते हैं। तो देखते हैं हमने किसे कैसे बनाया है। शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। उसके अंदर हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और शक्कर डालेंगे, बस इतना ही। और हमें रबड़ी बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो अरोमा के लिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। तो अब हमें इसे रड़ाना है, यानी कि इसे रिड्यूस करना है। इसके अंदर मलाई आनी चाहिए और उसको हम हटाएंगे। तो जैसे जैसे हम हटाएंगे उसके बाद में फिर से नई मलाई बनेगी और उसके बाद में हम फिर से उसे हटाएंगे। तो इस तरीके से ये गाढ़ा बनेगा, इजीली बन जाएगा। और अब हम थोड़ा सा केसर डाल रहे हैं येलो कलर के लिए। तो केसर के कुछ स्ट्रैंड्स ही है, इससे अच्छा येलो कलर आ जाएगा, नेचुरल कलर आएगा। इसको मिला लेंगे। ये जैसे जैसे उबलने लगेगा वैसे वैसे इसका कलर और चढ़ेगा। तो अभी ये बहुत रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी शक्कर। जब हम रबड़ी बनाते हैं तो उसको इसके बाद और थोड़ी देर रड़ाते हैं, उसके बाद में डालते हैं। वहाँ पर हमें जो रबड़ी चाहिए होती है वो मोटी चाहिए होती है, तो ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी जो रबड़ी है वो चाशनी टाइप होगी, यानी कि जो हमारी छेने से हम रसमलाई बनाएंगे वो इसको सोक करेगी और ये और टेस्टी बनेगी। तो इसमें इन टोटल मैंने शक्कर डाली है 6 टेबल स्पून। आपको चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। हमारे छेने की रसमलाई जो होती है वो मीठी नहीं होती है, तो इसे मीठा करता है रबड़ी। तो रबड़ी हमें उस हिसाब से ही बनानी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली रबड़ी बनाती हूँ तो कम शक्कर डालती हूँ इसमें, क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, पतली है, इसलिए मैंने ज़्यादा शक्कर डाली है। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी रसमलाई ने पूरी जो हमारी रबड़ी है पतली चाशनी जैसी,
वो एकदम सोक कर ली है। बिलीव मी, ये आप चिल करके ऐसे ही ड्रिंक की तरह पियोगे तो ये और टेस्टी लगेगी। कभी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम 1.5 लीटर दूध का छेना बनाने वाले हैं। तो रसमलाई का जो छेना होता है और रसगुल्ले का छेना होता है वो एकदम सेम ही होता है। जो चमचम का छेना होता है वो थोड़ा डेंस होता है, तो वो किस तरीके से हम करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले दूध में उबाल आ गया है। दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया था। तो इससे हमें छेना बनाना है। जो हम पनीर बनाते हैं और जो छेना बनाते हैं मिठाई के लिए, उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। पनीर को हम गरम ही रहने देते हैं, लेकिन छेने का टेम्परेचर हम कम करते हैं ताकि छेना कुक होना बंद हो जाए और वो एकदम सॉफ्ट और मखमल की तरह बने। तो यहाँ पर मैंने नींबू का जूस लिया है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया है ताकि हमें जो हमारा छेना है वो बनाने में आसानी हो। तो दूध उबल गया था, तो अब मैंने नीचे उतार लिया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करके एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है धीरे धीरे, और हमारा छेना रेडी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, गैस पर ही फ्लेम चालू करके छेना बनाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमें बहुत अच्छा छेना मिलेगा, सॉफ्ट छेना मिलेगा, एकदम मखमल मुलायम। तो धीरे धीरे करके मैं ऐड करते जाऊंगी। हमें उल्टे डायरेक्शन में नहीं घुमाना है, वरना हमारा छेना टूट जाएगा, जल्दी से नहीं बनेगा। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता रही हूँ। तो ये दूध स्प्लिट हो गया है, छेना हमारा रेडी है। अब हमें देर नहीं करनी है, हमें फटाफट एक कपड़ा लेना है। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो पतला सा, जिससे हमारा पानी आर पार हो जाए। आप किसी पतली जाली का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा छेने का कुकिंग प्रोसेस हमें रोकना है। अभी के अभी पनीर बनाते हुए हम इसे गर्म ही रखते हैं। तो कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए मैं इसमें आइस डाल रही हूँ एक तो, और ठंडा पानी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा छेना एकदम ठंडा हो जाएगा। फिर चाहे तो आप इसमें से आइस निकाल लीजिएगा। हमें छेने को एकदम चिल करना है, तभी हमारी रसमलाई एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब यहाँ तक का प्रोसेस रसगुल्ला और रसमलाई का सेम है, क्योंकि रसगुल्ला चाशनी में होता है शक्कर की, इसलिए वो थोड़ा स्पॉन्जी हो जाता है रसमलाई से। रसमलाई हमारी दूध में भिगी हुई होती है, इसलिए वो एकदम सॉफ्ट रहती है। तो इसलिए छेना यहाँ तक दोनों का सेम है, सिर्फ चाशनी और जो हम रबड़ी बनाते हैं उसका फ़र्क है, जिससे कि हमारा छेना सॉफ्ट या स्पॉन्जी बनता है। रसगुल्ले में स्पॉन्जी बनता है और रसमलाई में एकदम मखमल की तरह सॉफ्ट। ये देखिए हमारा छेना रेडी है। चमचम में हार्ड होता है हमारा छेना, इसलिए हम इसका कुकिंग प्रोसेस रोकते नहीं हैं, बस शुरू हो जाते हैं। मिठाई बनाना और रसगुल्ले की चाशनी जो होती है वो एकदम पतली होती है, और जो चमचम होती है उसकी चाशनी मोटी होती है। तो यही फ़र्क है तीनों में। तो अब हम इसका सिर्फ एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। हमें इसको मॉइस्ट ही रखना है, पूरा पानी नहीं निकालना है, इसको टंगने नहीं देना है। तो इसी तरीके से ये छेना अभी रेडी है। तो हमारे छेने में एक शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी सॉफ्ट है, लेकिन इसे और अच्छा टेक्सचर देने के लिए इसे हम सिर्फ एक बार मिक्सर में घुमाएंगे, जिससे कि इसमें अगर कोई छोटे छोटे लम्स होंगे वो निकल जाएंगे। ज़्यादा बार नहीं घुमाना है, बस 1 या 2 बार इसे हमें चलाना है, वरना क्या होगा,
हमारा चना ख़राब हो जाएगा। बस इतना ही। अब ये रेडी है। अब चने को एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, क्योंकि अब आप इसे डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसे मिक्सी में घुमाया था हमने, तो ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, ओवर सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि हम इससे इजीली काम कर सके। तो जब तक ये फ्रिज में सेट होता है तब तक हम हमारा चना पकाने के लिए सिरप तैयार करेंगे। ये भी चाशनी की टाइप ही होता है। तो यहाँ पर रेशो सिंपल है। हमें 1 पार्ट ऑफ शक्कर लेनी है, 2 6 पार्ट ऑफ वाटर। चने को पकाने के लिए इतना चाहिए पानी। और एक बड़ा पतीला ही लेंगे, वरना क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी इसे बनाने के लिए। तो ये फ्रिज में रखने के बाद ये एकदम सेट हो गया है और इससे आप इजीली वर्क कर सकते हो। तो अगर आपको ये मिक्सी वाला स्टेप स्किप करना है तो आपको हथेलियों से इसे स्मैश करना होगा। अभी मिक्सी की सुविधा है तो हमने मिक्सी यूज़ कर ली है, लेकिन असल में ये हथेलियों से अच्छी तरीके से स्मैश होता है और उसके बाद में ये बनाते हैं। तो ये हम रसमलाई चपटी बनाते हैं। अगर हम अंगूर मलाई बना रहे हैं तो वो गोल होती है, वाइट कलर की होती है। तो रसमलाई हम चपटी बनाएंगे इस तरीके से, और इस साइज़ की बनाएंगे। आपको चाहिए तो आप इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये अब रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी बना लूँगी। बस अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी चने को हमें पकाना है। तो ये सब अब रेडी है। अब हमें एक एक करके हमारे उबलते हुए सिरप में चने को डालना है। इसे पकाने के लिए आराम आराम से ही डालेंगे। ये काफ़ी बड़ा भगोना है, तो इस तरीके से हम इसे एक एक करके डाल देंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट ये ऊपर तैरने लग जाए उतना ही पकाना है। तो अब हम इसे ढक दे के पकाएंगे। इसे ढक देना ज़रूरी है, वरना हमारा जो चना है वो फूलेगा नहीं। तो बीच बीच में हम चेक कर लेंगे कि इसकी साइज़ बड़ी है कि नहीं बड़ी है। तो ये चना अभी थोड़ी देर और हम पकाएंगे। अलग अलग ही रहना चाहिए, थोड़ी बड़ी पतीली ही लीजिएगा, वरना आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसे ढक दे के वापस रख देंगे। तो ये हमारा अच्छा रेडी है। इसे हमें दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एकदम ऊपर तैरने लग गया है। एक बार हम पलट देंगे ताकि अगर दूसरे साइड से कुक नहीं हुआ है तो वो भी कुक हो जाएगा। ढक दे देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा चना रेडी है, एकदम बलून की तरह फूल गया है। तो रसगुल्ले का भी यही हिसाब है। इसके बाद हम रबड़ी में डाल रहे हैं, इसलिए उसका टेक्सचर अलग होता है। और अगर हम शक्कर की चाशनी में इसे डालेंगे तो उसका टेक्सचर अलग हो जाएगा। तो अब हम हमारी छेने वाली रसमलाई को एक एक करके हमारी रबड़ी में प्लेस करेंगे। और अब हम वेट करेंगे, इसे हम चिल करेंगे फ्रिज में, जब तक कि हमारी जो छेना है, हमारी जो रसमलाई है, वो हमारी रबड़ी को सोक ना कर ले। इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता। आप चाहो तो कटे हुए बादाम भी डाल सकते हो। इसके ऊपर हम चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो आप भी जाएं, ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ एंड कीप वॉचिंग। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, स्टे एट होम।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय।